हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर्स का दूसरा लेक्चर देखेंगे। आज हम लोग बात करेंगे बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की। ठीक है बेटा, इसकी बात करेंगे बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था लेक्चर 1, उसमें हम लोगों ने ये समझा था कि बेस किसे कहते हैं और एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, और अगर किसी बेस का एक्सपोनेंट है तो उसको रीड कैसे करते हैं। उसके बाद की चीजों में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसके कुछ बेसिक कैलकुलेशन होते हैं, उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है। आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक से लॉ होते हैं जैसे मल्टीप्लाइंग को लेकर। तो हमारे पास सबसे पहला आता है मल्टीप्लाइंग। ठीक है, मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस, यानी कि सेम बेस की पावर अगर है तो उनका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो जैसे देखिएगा, मान लिया यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 3 और इंटू 2 की पावर 3, सॉरी इंटू 2 की पावर 3। ये दोनों बेस सेम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर से इन दोनों की पावर अभी फिलहाल के लिए सेम है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 टू दी पावर 9। क्या लिख सकते हैं बेटा, सॉरी 2 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 6। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा बेस को सेम रख के पावर को चेंज करते हैं, 2 टू दी पावर 3 और इंटू 2 टू दी पावर 5 ये करते हैं, तो क्या होगा 2 टू दी पावर 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर जब बेस सेम मल्टीप्लाई होता है, जब बेस हमारा सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को हम लोग ऐड करते हैं, तो यानी कि 2 टू दी पावर 8 बन जाएगा। ये 2 टू दी पावर 8 कैसे बनता है देखिएगा, 2 टू दी पावर 3 का मतलब कितना होता है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 टू दी पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और बीच में मल्टीप्लाई का है यानी कि 3 और ये 5, टोटल कितने हो गए बेटा 8। इसलिए हम लिखते हैं 2 टू दी पावर 8। यानी कि अगर हमारा बेस सेम है, ठीक है, और पावर्स उन पे कुछ भी हो तो वो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं बेटा, ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाएंगी पावर्स। ठीक है बेटा, तो ये एक हमारा सिंपल और सबसे बेसिक सा मल्टीप्लाई है सेम बेस का। ठीक है, हमारा सेम बेस का पावर अगर है और वो मल्टीप्लाई में है हमारा बेस, तो हम क्या करेंगे, उनके पावर्स को सिंपली ऐड कर लेते हैं बेटा। क्या करना होगा, हमें सिंपली पावर को ऐड करना होगा। ठीक है बेटा, अगर हम ऐड करते हैं तो परफेक्टली हमारा आंसर सही आ जाता है, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होके इसको ऐड करना होगा। अब जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स को अगर हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिएगा, यहाँ लिखा है -1 टू दी पावर 2, सॉरी -11 पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई -11 पावर 6। ये कितना हो जाएगा बेटा, -11 सेम बेस है तो -11 लिख दो और पावर को ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 8। ये कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल सी चीज होती है अपने लिए, तो ये सबसे बेसिक सा कॉमन है, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं a टू दी पावर m और इनटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। ठीक है, ये सिंपल और स्टैंडर्ड रूल है, हमें पावर्स को इस तरीके से ऐड करना है अगर हमारा बेस सेम हुआ तो। ठीक है बेटा, तो ये मल्टीप्लाइंग वाला है। ठीक है, उसके बाद डिवाइडिंग पावर का क्या होता है, डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस। अगर हमारा सेम बेस है तो उनके पावर्स में डिवीजन होने के लिए क्या होता है, तो बेटा जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऐड होता है, और जब डिवाइड होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। कैसे, मान लीजिए 3 टू दी पावर 7 डिवाइड बाई 3 टू दी पावर 4 दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 3 टू दी पावर 7 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको 7 टाइम्स लिख लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, और डिवाइड के लिए हम लोग अपॉन लगा लेते हैं 3 टू दी पावर 4। तो 4 3 से 4 3 कैंसल आउट हो गया, बचे कितने 3 तो 3 का मतलब 3 टू दी पावर 3। तो ये 3 टू दी पावर 3 हम लोग ऐसे भी गेट कर सकते हैं, 7 माइनस 4 कर लें, बेस सेम है और 7 माइनस 4 कर लेंगे तो 3 टू दी पावर 3 हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो इसका मतलब a टू दी पावर m डिवाइड बाई a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। इस तरीके से ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है बेटा। ओके, बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ बेसिक से एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेंगे, आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, आगे क्या रहा है,
टेकिंग पावर ऑफ ए पावर, पावर की भी पावर, यानी कि ऑलरेडी एक नंबर पावर में है, उसका अगेन कोई दूसरा भी पावर आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया 3 टू दी पावर 2 टू दी होल पावर 2। इसका मतलब हुआ क्या, अभी क्या 3 टू दी पावर 2 का मतलब क्या हो गया, और उसकी होल पावर 2। तो पहले 3 टू दी पावर 2 की होल पावर 2, यानी कि ब्रैकेट के अंदर 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2, ये होल पावर था। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 और फिर इंटू 3 इंटू 3, देन इट मीन्स 3 टू दी पावर 4 हो गया। तो इसका मतलब अगर पावर्स की भी पावर है तो इन पावर्स, ये पावर्स क्या हो सकती है बेटा, मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अभी आपको सिंपली यहाँ ऐड और मल्टीप्लाई दोनों दिख रहा होगा, बट बेसिकली हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर a टू दी पावर m और होल पावर n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू दी पावर m इंटू n। इस तरीके से हमारा आंसर आता है, और ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमको लिखना होगा, और ये हमें दिमाग में भी रखना होगा बेटा, क्योंकि अगर हमें ये प्रॉपर्टीज नहीं लर्न होंगी तो हम बेसिक से कैलकुलेशन को करने में भी गलतियां करेंगे। ओके बेटा, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर आप गलतियां करते हैं तो फिर आपके आंसर्स रॉन्ग होंगे। ओके, आगे देखते हैं बेटा। मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट सेम है हमारे, एक बार बेस सेम ना हो, एक्सपोनेंट सेम हो तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 टू दी पावर 3 और इंटू 3 टू दी पावर 3। अगर ये हो गया तो इसके लिए हम लोग क्या रूल बनाएंगे, इसके लिए हम लोग के पास जो रूल बनता है वो क्या बनता है, इसको हम लोग थोड़ा चेक कर लेते। देखिएगा, ये 2 और इंटू 3 और सेम एक्सपोनेंट है इनकी, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हमें इनके सिंगल एक्सपोनेंट बनाना है और सिंगल डिजिट का। तो इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस 2 का इसके साथ और इस 2 का इसके साथ, तो कितना आंसर आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो बेटा 6 इंटू इन दोनों का हुआ 6 और इंटू 6, तो 6 आ गया एक सिंगल डिजिट, यानी कि 6 टू दी पावर कितना आ गया 3। यानी कि अगर सेम एक्सपोनेंट है किसी डिफरेंट बेसिस के, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले उन बेसिस को कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर जो हमारा बेस एक्सपोनेंट है हम उसको उसके ऊपर लगा देंगे, यानी कि a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m इज इक्वल टू a इंटू b टू दी पावर m, यानी कि ये पावर दोनों पे होगा। ठीक है बेटा, ये चीज हमें दिमाग में रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल से कैलकुलेशन है। अभी इन सारी कैलकुलेशंस को हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई वाला हो गया। ठीक है, डिवाइडिंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट, अगर पावर सेम है और डिवाइड कर रहा हो, जैसे मान लीजिए 2 टू दी पावर 4 अपॉन 3 टू दी पावर 4, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों सेम डिवाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो और उसकी होल पावर 4 कर दो। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा a टू दी पावर m डिवाइड बाई b टू दी पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b टू दी पावर m। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है बेटा, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होना होगा। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारा काम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा आगे कह रहा है नंबर विद द एक्सपोनेंट 0, कभी कभी 0 एक्सपोनेंट आता है, कब, कैसे केस में, ये ज्यादातर डिवाइडिंग के केस में आता है, और वो भी क्या केस हो, जब हमारा बेस सेम हो और साथ ही साथ हमारी पावर भी सेम हो, तो इसका आंसर आ जाता है 0 एक्सपोनेंट का, यानी कि आंसर आता है इसका 1। जब हमारा बेस और एक्सपोनेंट दोनों सेम होता है डिवाइडिंग में, तो हमारा आंसर आता है 1, जिसे हम कहते हैं 0 एक्सपोनेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, 0 एक्सपोनेंट। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मिसलेनियस एग्जांपल यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको गिवन है, हम लोग 1 बाय 1 सारे एग्जांपल्स भी देख लेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। तो आइए पहले हम लोग एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बेटर होगा, फिर कुछ एग्जांपल्स देख लिए जाएंगे। देखिएगा, पहली एक्सरसाइज है, क्या कह रहा है, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड रीराइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको आंसर लिखना है 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 8, यानी कि बेस सेम है, तो इसका मतलब 3 टू दी पावर, पहला पावर 2 है प्लस दूसरा पावर 4 है प्लस तीसरा पावर 8 है, ये आ गया, इज इक्वल टू 3 टू दी पावर कितना हो गया बेटा 14, कितना आ गया
3 to the power 14, ठीक है। तो पहले क्या लिखा है, यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड रीराइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पहले आप इसको ऐसे रीराइट करेंगे, यानी कि 3 to the power 2 का मतलब क्या हो गया 3 into 3, और 3 to the power 4 का मतलब 3 into 3 into 3 into 3, और 3 to the power 8 का मतलब ऐसे लिख लेंगे। फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिखना कंपल्सरी हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों मेथड को फॉलो करेंगे। इसके बाद लिखा है ये 6 to the power 15 डिवाइड बाई 6 to the power 10। अब डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया 6 to the power 15 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 6 to the power 5। आ गया ना बेटा। तो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई वाले में पावर को हम ऐड करेंगे और डिवाइड वाले में पावर को हम क्या कर लेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब याद रहे 7 to the power x इंटू 7 to the power 2। तो बेटा 7 to the power x का मतलब क्या हो गया x, और इंटू 7 to the power 2, देन इट मीन 7 to the power x प्लस 2। इस तरीके से हम लोग पावर दिखाएंगे, ठीक है बेटा। कोई वेरिएबल टर्म भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग रूल को ही फॉलो करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, आइए। 5 to the power 2 की होल पावर 3 डिवाइड बाई 5 to the power 3। देखिएगा बेटा 5 to the power 2 होल पावर 3 डिवाइड बाई 5 to the power 3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर लेंगे, 5 to the power, पहले 2 को 3 बार लिखना है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 2 into 3 डिवाइड बाई 5 to the power 3 विच इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए 6, 5 to the power 6 अपॉन 5 to the power 3 इज इक्वल टू, अब ये पावर 6 टाइम है तो इसका मतलब 5, इसको 6 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चाहे तो आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं, अभी मैं समझा देता हूँ आपको कैसे करना है। 3 5 से 3 5 कैंसिल, बचा कितना 3 5, यानी कि 5 to the power 3। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो 5 to the power 6 माइनस 3 इट इज इक्वल टू 5 to the power 3। ये वाला रूल लगाइए, सॉल्व करिए, सिंपल है, ठीक है बेटा। तो बहुत इजी मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, हमें बस थोड़ा सा केयरफुल होना होगा बेटा। अगर हम केयरफुल होकर चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो हम बहुत इजीली चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे बेटा, ओके। आपको बस थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। आइए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है जिनको आगे देखते हैं, ठीक है। ऐसे दिया है 2 to the power 5 एंड 5 to the power 5, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 10 to the power 5, a to the power 4 b to the power 4, यानी कि a into b to the power 4। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन करनी है आपको बस सिंपल, क्योंकि बेस सबका सेम है। तो माइनस करना है, प्लस करना है, ये आप ट्राई करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर मैं तो आपको बताऊंगा ही। 8 to the power t into 8 to the power 2, ये सारे कैलकुलेशंस आपको करने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ओके। तो बेटा हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए 2 to the power 3 3 to the power 4 into 4 अपॉन 3 into 32। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें राइट डाउन करना होगा 3 to the power 3। हम लोग एक काम करते हैं, इसको हल्का सा इरेज करके यही राइट डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन को, ओके। ये हल्का सा हम लोग इरेज करते हैं, उसके बाद इधर ही सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, ये ज़्यादा बेटर है। देखिएगा बेटा क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन है बेटा 2 to the power 3 into 3 to the power 4, उसके बाद है into 4 डिवाइड बाई 3 into 32, ये दिया है। अब देखिएगा ये 2 to the power 3 है और ये 4 है और ये 3 to the power 4 है, तो ये तो अलग है, लेकिन इस 4 को हम 2 to the power 4 2 to the power 2 लिख सकते हैं। तो 2 to the power 3 into 2 to the power 2 इस 4 के लिए, और into 3 to the power 4 ये लिख लिया, अपॉन 3
इंटू इस 32 को कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर, तो देखो सॉल्व करते हैं 2 टू द पावर के फॉर्म में लिखते हैं, तो 32 2 से डिवाइड किया 16 8 4 2 1 1 2 3 4 5 यानी कि 2 टू द पावर 5 ये लिख सकते हैं। इसके आगे अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि 2 टू द पावर 2 और 3 और 2 कितना हो गया 5, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 4 अपॉन 3 इंटू 2 टू द पावर 5। अब देखिए 2 टू द पावर 5 से 2 टू द पावर 5 कैंसिल, बचा 3 टू द पावर 4 अपॉन 3। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 माइनस 1, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 की पावर है, 3 टू द पावर 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3। ठीक है, तो ये हमने बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको सॉल्व करके लिख दिया 3 टू द पावर 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बेसिकली एकदम सिंपल रूल फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। और ये पहले का आंसर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ओके बेटा, समझ में आया, वेरी गुड। आइए दूसरे क्वेश्चंस को भी हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन ट्राई करता हूं, उसके बाद आपको ट्राई करने होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार। ठीक है, आपने देखा ही है किस तरीके से सॉल्व करना है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दैट इज अगला क्वेश्चन है 5 टू द पावर 2 होल पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4 और फिर होल डिवाइड बाई 5 टू द पावर 7। तो 5 टू द पावर 2 और होल पावर 3, तो यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि आ गया 5 टू द पावर 6 और इंटू 5 टू द पावर 4। स्टेप वाइज आपको करना होगा, याद रखिएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या होती है बेटा, ऐड हो जाती है। तो 5 टू द पावर 10 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 7। अगर डिवीजन हो रहा है तो पावर क्या होती है बेटा, सब्ट्रैक्ट। तो 10 और माइनस 7 कितना, 10 माइनस 7 कितना हो गया बेटा 3। तो 5 टू द पावर 3 इज द आंसर। ठीक है बेटा, ये हमारा सिंपल बेसिक आंसर होता है। अब सोचिए कैलकुलेशन देखने में कितनी बड़ी लग रही थी, लेकिन अगर हमने किया तो कैलकुलेशन कितनी लाइन में सॉल्व हो गई, 3 से 4 लाइन में हमारी कैलकुलेशन आ गई। बहुत ही सिंपल होती है बेटा इसकी कैलकुलेशन। ओके, आपको बस ट्राई करना है, मन लगाना है, गलतियां कोशिश करिएगा कि गलतियां ना हो। ठीक है, इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है, इसको ट्राई करेंगे आप। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है बेटा, इसलिए आपको ट्राई करना बहुत जरूरी है। इसको ट्राई करेंगे क्योंकि सेम बेस के लिए है सब कुछ। वैसे इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसको ट्राई करेंगे। अब देखिए बेटा यहाँ लिखा है पावर 0, किसी भी नंबर की पावर की 0 का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए 0 यहाँ लिखा है 5 टू द पावर 0, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। किसी भी नंबर की पावर 0 आ गई, यानी कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 आ गई तो उसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, हमेशा 1 आती है। ये याद रखिएगा, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो गई तो वैल्यू 1। तो यहाँ आ गया 1 प्लस यहाँ आ गया 1 प्लस यहाँ आ गया 1, दैट इज बिकम 3। तो ये आ गया 3 और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये लिख दिया 3 to 3। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर भी सेम आएगा आंसर, यहाँ लेकिन 1 आएगा क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले ये 1 + 1 2 और 2 × 1 दैट इज 2। हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी वे में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा। ओके, आगे देखते हैं। इसके और भी पार्ट्स दिए हुए हैं हमें, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है। हम इसको ट्राई करेंगे और जब तक ट्राई करेंगे हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियां हो जाए, मिस्टेक्स हो जाए। ठीक है, लेकिन आप ट्राई करना नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा, लेकिन पहला ट्राई आपको करना है बेटा। ओके, तो आप पूरी मेहनत करिए, ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। 10 × 10 to the power 11 is equal to 100 to the power 11, is it? गैस करो क्या, कौन से रूल को फॉलो कर रहा है। ये तो पता चल रहा है भाई, ये पावर
मतलब अलग अलग बेस की सेम पावर है तब ये उस रूल को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वो रूल है नहीं। यहाँ पे तो पता चल रहा है बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट ही सेम नहीं है, तो यहाँ पर ये पहला हो गया फॉल्स, क्योंकि लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। या अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर इक्वल नहीं आएगा। दिस क्या ये लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा बेटा फॉल्स। क्यों? क्योंकि 2 टू दी पावर 3 का मतलब होता है 8 और 5 टू दी पावर 2 का मतलब होता है 25, और इसमें कह रहा है 8 इज ग्रेटर देन 25, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स हो गया। और आप इस तरीके से उसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ऐसे लिखेंगे 2 टू दी पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 टू दी पावर 2 which is equal to 8 is greater than 25, which is false। ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। अभी को 2 3 या 6 तो होता है, लेकिन पावर्स ऐड नहीं होती है यहाँ पर। यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर, तो पावर ऐड किसी कीमत की नहीं होगी, तो यानी कि ये आंसर ही गलत है, तो ये भी फॉल्स। 3 टू दी पावर 0 का मतलब 1 इज इक्वल टू किसी भी नंबर की पावर 0, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आती है। शुड दिस दैट इज ट्रू कंडीशन, दैट कंडीशन इज ट्रू कंडीशन। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले 108 को सॉल्व करेंगे, फिर 192 को। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं 108। पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 4, फिर 2 से, 2 2 जा 4। अब ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से करते हैं। तो ये कितना आ गया बेटा 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 3, ये तो पहला आ गया। अब इंटू 192 को भी सॉल्व करते हैं। पहले 2 से, तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 टू दी पावर 6 और इंटू 1 3 सिंगल। तो 2 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर 6 का मतलब कितना हो गया बेटा 2 टू दी पावर 8 और इंटू 3 टू दी पावर 3 और प्लस 1 3 टू दी पावर 4, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। अब आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट है बट बहुत ही आराम से कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। बेटा अगर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आएगी तो फिर चिंतित मत होइएगा, बहुत ज़्यादा इतना ही होगा बेटा कि आप गलतियां करेंगे। लेकिन याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, गलतियां करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलतियों से आप सीखते हैं। ओके, तो पहला ट्राई आपको करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सिंप्लीफाई करना है। तो आइए पहले एक क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हमसे क्या है, सिंप्लीफाई करिए किसको 2 टू दी पावर 5 होल पावर 2 इंटू 7 टू दी पावर 3 अपॉन 8 टू दी पावर 3 इंटू 7। हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2 टू दी पावर 10 और इंटू 7 टू दी पावर 3। 8 खुद में ही 2 टू दी पावर 3 है, बिकॉज 2 टू जा 4 2 जा 8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे बेटा, याद रखिएगा 8 को क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 का मतलब 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, दैट इज 8 और उसकी होल पावर 3, तो इंटू 3 कर लेते हैं। ठीक है, इंटू 3 और इंटू 7। तो इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 2 टू दी पावर 10 इंटू 7 टू दी पावर 3 अपॉन 2 टू दी पावर 9 और इंटू 7। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। 2 टू दी पावर 10 माइनस 9 इंटू 7 टू दी पावर 3 माइनस 1। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 7 टू दी पावर 2। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हमें इसको पूरा ही सिंप्लीफाई करना है। तो इसका मतलब कितना हो गया 2 इंटू 49। तो 2 इंटू 49 कितना होता है बेटा 98, दैट इज द आंसर।
तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 98। ठीक है, तो हमें सिंपली कैलकुलेशन करने हैं, हमें बहुत ज्यादा झंझट नहीं रखनी है, सिंपली कैलकुलेशन करने हैं। अगर आप सिंपली कैलकुलेशन करते हैं तो आपके क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा भी हेक्टिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व कर देंगे। टी से टी टर्म जितना कैंसिल हो पाएगा कैंसिल कर देंगे, बाकी बचेगा। तो जरूरी नहीं है टी को सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेना और इनटू टी करके आप उसकी पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सारे क्वेश्चंस किसको ट्राई करने हैं बेटा, आपको ट्राई करने हैं। हाँ, अगर आपसे किसी क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक बार दोबारा ट्राई कीजिए दूसरी मेथड से, लेकिन फिर भी आपका आंसर नहीं आ रहा तो आप फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए वो क्वेश्चन के पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, तो बेटा मन लगा के पढ़िए, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस आप गलतियां करेंगे, हेक्टिक मत होइएगा। ओके, तो बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे उसमें बात करेंगे बेटा हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम की, डेसिमल नंबर सिस्टम की, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।